Hello everyone, once again welcome to my channel. In the previous video, we explored Macbeth Act 1 Scene 3 and discussed the beginning of this powerful moment in the play. Today we are going to complete the entire scene with clear line by line explanation in Hindi. So if you want to understand every detail, you are in the right place. Before we jump in, let's have a quick recap to refresh our memory and set the stage to what happens next. तो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इन। सीन की शुरुआत होती है और बैकग्राउंड में थंडर का साउंड आता है और तीन विचेस की एंट्री होती है। वही विचेस जो एक्ट 1 सीन 1 में थी और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम लोग दोबारा तब मिलेंगे जब मैकबेथ जंग से वापस आएगा और हम लोग हीथ में जाके मिलेंगे। हीथ एक बंजर इलाका होता है जहाँ पर ना प्लांट्स होता है ना कुछ होता है, खाली मैदान। ठीक है। तो जब ये तीनों वापस मिलती है तो तीनों में डिस्कशन होता है। फर्स्ट विच सेकंड विच से पूछती है, सिस्टर्स तुम लोग कहाँ थी? सेकंड विच रिप्लाई देती है कि हम स्वाइन मार रहे थे, हम पिग्स मार रहे थे। तो थर्ड विच कहती है फर्स्ट विच से, तुम सिस्टर तुम कहाँ थी? तो फर्स्ट विच पूरा एक स्टोरी बताती है कि हम वो कहाँ थी, किस जगह थी। तो वो बोलती है कि हम एक सेलर के वाइफ से मिले जो चेस्टनट्स खा रही थी और वो खाई जा रही थी। उसको देख के हमने भी मांगा कि भाई हमको भी खाने दो। तो वो चिल्लाने लगती है कि ये विच है, तुम विच हो, बहुत जोर चिल्लाने लगती है और इसको बहुत बुरा लगता है, फर्स्ट विच को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि हम इसका हस्बैंड को जानते हैं जो अलेपो गया हुआ है और मास्टर नाम का एक शिप है, उसका कैप्टन है वो। और वो कहती है कि हम वो शिप की तरफ जाएंगे सेल करके, किसमें, एक स्टेनर में, किचन स्टेनर में जाएंगे और एक चूहा बन के जिसका कोई दुम नहीं होता और वो ये करके रहेगी। और वो अभी कह रही है कि वो करके रहेगी, ठीक, वो जाएगी वो शिप में। तो सेकंड विच कहती है कि हम तुमको एक तरफ से हवा दे देंगे। थर्ड विच भी कहती है हवा एक तरफ से विंड देंगे तुम्हारी मदद के लिए, तुम आराम से सेल कर सको। तो फिर थर्ड विच कहती है कि नहीं, हम तो सारी तरफ से हम हवा तो खुद ही ले सकते हैं क्योंकि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, मेरे अंदर इतना जानते हैं कि हम सारी तरफ से हवा खुद से ही डायरेक्शन में लेके हम सेल कर सकते हैं, उस शिप तक जा सकते हैं। और वो और ऐड करती है जब वो शिप में चढ़ेगी तो वो जो सेलर है, उसको जो हस्बैंड है, उसको वो कर्ज कर देगी, उसको 81 नाइट्स तक वो सोने नहीं देगी और उसको इतना बीमार कर देगी कि वो चलने और कुछ करने का लायक ही नहीं रहेगा। उसके बाद वो कहती है कि हम देखो तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए कुछ तोहफा लाए हैं। तो सेकंड बीच और थर्ड बीच बहुत खुश होती है, बोलती है दिखाओ। तो ये क्या करती है कि अपने हाथ पास से एक अंगूठी लेके थंब निकालती है और दिखती है, देखो ये वही सेलर का थंब है, उंगली है जो जिसको मैं जो जिसके लिए मैंने ये सब कहा था। और इसका जो थंब है ये मिला कहाँ, शिप रेक में। तो ये ऑलरेडी ये सब कर चुकी थी और इन लोग से कह रही थी कि हम ये सब करेंगे, ये ऑलरेडी कर करके सब कुछ करके तबाह हुआ करके आ गई। तभी बैकग्राउंड में ड्रम का आवाज आने लगता है और फर्स्ट फिच खुश होने लगती है कि ड्रम की आवाज सुन के, बोलती है ड्रम का आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, मतलब मैकबेथ और बैंकू आ रहे हैं। तो एंट्री होती है मैकबेथ और बैंकू की। मैकबेथ कहता है कि इतना अच्छा वेदर और इतना बुरा वेदर एक साथ उसने कभी नहीं देखा, इतना अच्छा दिन और इतना बुरा दिन उसने आज तक नहीं देखा। क्योंकि अभी वो जंग से जीत के आया था, मैकडोनल्ड को हरा के आया था और नॉर्वे आर्मी को हरा के आया था, मतलब वो बहुत खुश दिन था, अच्छा दिन था। और अभी अचानक से वेदर इतना खराब हो गया कि उसको अब ये महसूस हो रहा है कि एक दिन में एक इतना अच्छा और इतना बुरा दिन आज तक उसने कभी नहीं देखा। फिर बैंक को कहता है कि वो मैकबेथ का बात को इग्नोर करके कहता है कि और कितनी दूर है डंकन का घर, डंकन जो किंग है उसका घर पैलेस कितनी दूर है। वो जंग से डंकन के घर जा रहा था वो लोग, वो दोनों। और तभी उसकी नज़र बीचेस की तरफ पड़ती है, तीनों बीचेस की तरफ। और उसको देख के वो हैरान हो जाता है क्योंकि आप लोग बीचेस जैसे आप लोग मूवीज़ एंड इसमें देखते हैं, प्रोग्राम्स में देखते हैं, तो एक अलग ही अटायर रहता है। तो वही अटायर में एक 3 बीचेस खड़ी थी। उसको देख के कहता है कि ये क्या है, ये अजब से क्रीचर वो जिसने हम मैंने आज तक नहीं देखा है ऐसे क्रीचर को। और फिर वो बीचेस के पास जाता है और कहता है कि तुम लोग जिंदा हो ना, कि तुम लोग या फिर तुम लोग कुछ ऐसा चीज़ हो जिसके लिए हम लोग पूछना पड़े, तुम लोग हो क्या? तो फिर वो कहता है कि बिचेस उसके बातों को रिप्लाई नहीं देती है, उल्टा उसको चुप करने को कहती है। बैंकू यहाँ तक कहता है कि तुम लोग तो देख के लगता है तुम लोग औरत हो, लेकिन तुम लोग का जो शक्ल में जो दाढ़ी है, बियर्ड है, उसकी वजह से तुमको पहचानना मुश्किल है कि तुम मर्द हो या औरत हो।
उसके बाद मैकबेथ भी कहता है कि बताओ तुम लोग हो क्या। तब विचेस रिप्लाई करती है और कहती है मैकबेथ को ग्रीट करती है, हेल मैकबेथ। फिर उसको टाइटल देती है थेन ऑफ ब्लेमिश, जो ऑलरेडी वो है। उसके बाद सेकंड विच कहती है, फिर इसको वही हेल मैकबेथ करती है, उसको ग्रीट करती है, जिंदाबाद मैकबेथ कहती है। और उसको वो कहती है हेल थेन ऑफ गॉडर करके उसको सम्मानित करती है। तो वो फिर इसके बाद थर्ड विच जो है वो कहती है कि फ्यूचर किंग। अब ये तीन प्रोफेसी उसको कहती है। तो मैकबेथ जो देख के स्टंट हुआ था, वो सुनता है कि हम तो ब्लेमिश तो ऑलरेडी हैं, लेकिन गॉडर और फ्यूचर किंग, ये सोच के वो थोड़ा घबरा जाता है। तो बैंकू इंटरवीन करता है। बैंकू कहता है कि इतना तुम डर क्यों रहे हो। मैकबेथ को कहता है तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हारे लिए तो अच्छा प्रोफेसीज बता रही है, तुम्हारा फ्यूचर बता रही है, बहुत ही अच्छा है। तुम थेन ऑफ ऑर्डर और फ्यूचर, तुम डर किंग, फ्यूचर किंग, तो तुम डर क्यों रहे हो। फिर वो विचेस की तरफ देखता है और बोलता है कि मेरे लिए भी कुछ बताओ, कुछ अच्छे प्रोफेसी बताओ। हम देखो तुम्हारे बात से मेरा दोस्त डर गया है, मेरा जो नोबेल दोस्त है वो डर गया, लेकिन हम नहीं डरेंगे, हम तुम्हारा हर बात मानेंगे। तो तब जो विचेस है वो उसकी तरफ उसको तवज्जो देती है, उसको कहती है कि तुम मैकबेथ इतना महान नहीं हो, लेकिन उससे ज़्यादा महान हो। तुम मैकबेथ इतना इतना मैकबेथ की तरह तुम इतना फॉर्चुनेट नहीं हो, लेकिन उससे ज़्यादा फॉर्चुनेट हो। फिर थर्ड विच कहती है कि तुम तो किंग नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारा जो ऑफस्प्रिंग होगा, तुम्हारा जो किड होगा, तुम्हारा जो बच्चा होगा, वो किंग बनेगा। और इतने में ही वो तीनों को ग्रीट करके तीनों गायब हो जाती है। फिर मैकबेथ उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि रुक जाओ, हमको और भी जानना है। तुम लोग इतना ही से बात बोल के तुम गायब नहीं हो सकते हो, क्योंकि हम थेन ऑफ ब्लेमिश तो ऑलरेडी हैं, लेकिन थेन ऑफ पाउडर और फ्यूचर किंग, थेन ऑफ पाउडर तो अभी भी जिंदा है और वो हमसे ज़्यादा पैसे वाला है, हमसे ज़्यादा ताकतवर है। हम थेन ऑफ पाउडर कैसे बन सकते हैं। उसके बाद किंग, फ्यूचर किंग, थेन ऑफ पाउडर ही सुनना उसको क्रेजी लग रहा था। अब फ्यूचर किंग सुनना तो उसके लिए हजम ही नहीं हो रहा उसको, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और तीनों गायब हो जाती है। तो यहाँ तक थी रिकैप। अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने एक्ट वन सीन थ्री की तरफ। बैंकू कहता है द अर्थ हैड बबल्स एज द वाटर हैज एंड दीज आर ऑफ देम विदर आर दे वैनिस्ड। तो बैंकू कहता है कि अर्थ का भी बबल्स होता है, उसी तरह जिस तरह वाटर का बबल्स होता है, और ये जो विचेस थी ये भी उन बबल्स में से एक थी। फिर कहता है कि विदर आर दे वैनिस्ड, ये लोग कहाँ गायब हो गई अचानक, अभी तो सामने थी, अचानक गायब हो गई ये लोग। मैकबेथ कहता है इनटू द एयर एंड व्हाट सीम्ड कॉर्पोरल मेल्टेड एज ब्रेथ इनटू द विंड वुड दे हैड स्टेड। फिर वो कहता है कि मैकबेथ कहता है कि ये लोग हवा में गायब हो गई, उसी तरह जिस तरह हम लोग का सांस, हम लोग जो ब्रेथ हवा में घुल मिल जाता, हवा में गायब हो जाता, उसी तरह ये लोग गायब हो गई। और कहता है कि काश ये लोग और रहती तो और थोड़ी देर रहती, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन था इन लोग से करने के लिए। बैंकू कहता है वे सच थिंग्स हेयर एज वी डू स्पीक और हैव वी ईटन ऑन द इंसेन रूट दैट टेक्स द रीजन प्रिजन। फिर बैंकू कहता है कि ये लोग जो विचेस थी ये असल में ही थी, या फिर ये हम लोग का इमेजिनेशन है, या हम लोग को कुछ हेलुसिनेशन हो रहा है कि ये लोग थी। ये ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने कुछ ऐसा चीज़ खा लिया है, ऐसा नशीली चीज़ खा ली है जिसकी वजह से हम लोग को ये हेलुसिनेशन हो रहा है। मैकबेथ कहता है योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स। तो मैकबेथ बैंकू को कहता है कि जैसे वो प्रोफेसीज कही थी बिचेस लोग, मैं बैंकू बैंकू किंग नहीं बनेगा, लेकिन उसका जो किड्स है, उसका जो चाइल्ड है, वो किंग बने। तो वही कहता है, रिपीट करता है उसको, वैसा कि तुम्हारा जो चाइल्ड होगा वो किंग बनेगा। बैंकू कहता है यू शैल बी किंग, क्योंकि मैकबेथ को भी वो प्रोफेसी की थी कि मैकबेथ किंग बनेगा, तो वो भी वही जवाब देता मजाक करते हुए शायद, कि तुम भी तो किंग बनोगे। फिर मैकबेथ कहता है एंड द थेन ऑफ कॉडर टू वेन इट सो ऑन वेन इट नॉट सो। फिर कहता है कि हाँ, थेन ऑफ कॉर्डर भी तो बनेंगे हम, ऐसे ही कहा था ना वो लोगों ने। बैंगू कहता है टू द सेल्फ सेम ट्यून एंड वर्ड हुज देयर हुज हेयर। तो फिर कहता है कि यही पूरा एग्जैक्ट यही वर्ड था कि तुम थेन ऑफ कॉर्डर बनोगे, उसके बाद किंग बनोगे।
फिर उसको कुछ किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, वो कहता है कि कौन आ रहा है। रॉस एंड एंगस की एंट्री होती है। रॉस कहता है, द किंग हैथ हैप्पीली रिसीव्ड मैकबेथ द न्यूज़ ऑफ दाई सक्सेस। तो रॉस है आते ही कहता है कि मैकबेथ मैकबेथ को एड्रेस करता है और कहता है कि किंग ने तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी सक्सेस का बारे में सब कुछ जान चुके हैं और वो बहुत ही खुश है। And when he reads that thy personal venture in the rebels' fight, his wonder and his praises too contained, which should be thine or his। वो कहता है कि तुम्हारा जो ये जो स्टोरी उन लोगों ने सुना कि तुम्हारा जो ब्रेवरी, तुमने जो थेन ऑफ तुम्हें मैकडोनल्ड और नॉर्वेन किंग की आर्मी के साथ जो जिस तरह तुमने पेश आए, वो जिस तरह तुमने लड़ा, उस पूरी कहानी उन्होंने सुना। और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह तुमको प्रेज करे किंग, किस तरह तुम्हारी तारीफ करे। और वो जस्ट शांत होके तुम्हें अमेज्ड हो रहे हैं, तुमको सराह रहे हैं। साइलेंस विद दैट इन viewing or the rest or the self-same day. He finds thee in the South Norwegian rank, nothing afraid of but thyself. This make strange image of death. वो कहता है कि तुम उस किंग के पास कोई वर्ड्स ही नहीं है तुमको डिफाइन करने के, तुमको प्रेज करने का, उसके पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। और फिर कहता है कि ये तुम जो दुश्मनों से लड़ते हो रोज, मतलब हर जंग में जो लड़ रहे हो, तुम जो नॉर्वेन आर्मी से या फिर आर्मी से लड़ते हो खुद, तो तुमको डर नहीं लगता है फिर मौत से, क्योंकि तुम रोज मौत से ही खेल दूसरे को मार रहे हो, तो तुमको डर नहीं लगता है डेथ से। as thick as tail can post with post, and every one did bear thy praise in his kingdom great defense and poured them down before him। फिर वो कहता है कि जितना भी मैसेंजर्स था वॉर से जो किंग की तरफ जा रहा था, वो जो मैसेज देने गया किंग को, वो तुम्हारे ही बारे में कह रहा था, तुमको तुम्हारे जो बहादुरी का जो कारनामा था उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था और तुम्हारे ही गुण गा रहा था कि तुमने किस तरह ये हमारे जो कंट्री है उसको डिफेंड किया। फिर एंगस कहता है, वी आर सेंट to give thee from your royal master thanks, only to herald thee into his sight, not pay thee। फिर एंगस कहता है कि हम लोगों को किंग ने खुद पर्सनली भेजा है तुमको पैलेस लेके आने के लिए, और कहा है कि थैंक्स कहा है, किंग्स की तरफ से थैंक्स कहने को कहा है तुमको, और तुम लोगों को पैलेस ले जाने को कहा है किंग ने। और ये कहता है कि हम लोगों के पास तुमको रिवॉर्ड देने के लिए कुछ नहीं है। रॉस कहता है, एंड फॉर फॉर एन अर्नेस्ट ऑफ a greater honor he bade me from him call the Thane of Cawdor। फिर कहता है रॉस कहता है, लेकिन हम लोगों के पास एक तोहफा है तुम्हारे लिए, जो एक हिंट देता है कि तुमको अब किंग ने कहा है कि थेन ऑफ कॉर्डर से ही कहा जाए, बुलाया जाए, तुमको रिवॉर्ड दिया जाए। In which addition hail most worthy Thane, for it is thine। फिर कहता है कि तुम उसको एक हेल करता है, तुम जय हो करके, मोस्ट वर्दी थेन, तुम थेन ऑफ कॉर्डर हो, एक वर्दी थेन और टाइटल को उसको तुमको दिया जाता है। बैंकू कहता है, व्हाट कैन द डेविल स्पीक ट्रू। तो अब इसका दिमाग कुछ देर पहले ही प्रोफेसी कर गई थी 3 विचेस, अब बैंकू का दिमाग वहां जाता है, क्या वो सिर्फ शैतान लोग थी, वो लोग सच कहा। उसको ये क्वेश्चन आने लगा दिमाग में। मैकबेथ, द थेन ऑफ कॉर्डर लीव्स, व्हाई डू यू ड्रेस मी इन बोरोड रोब्स। मैकबेथ कहता है बहुत परेशान होके, थेन ऑफ कॉर्डर तो जिंदा है अभी तक, और तुम लोग को उसके ड्रेस में उसका टाइटल, ड्रेस मी ब्रॉड रोब्स का मतलब ये उसका जो टाइटल है वो मेरे ऊपर क्यों चढ़ा रहे हो, कि वो तो अभी जिंदा है। इसलिए कहा गया बोरोड रोब्स, मतलब बोरोड रोब्स का मतलब होता है कपड़ा, अटायर, तो उसका जो अटायर को मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो। एंगस कहता है, हु वॉज अ थेन लिव्स येट,
but under heavy judgment bears that life which he deserves to lose. एंगस कहता है तो जो फॉर्मर थेन ऑफ कॉर्डोर है, क्या अभी वो जिंदा है, लेकिन वो जल्दी ही मर जाएगा क्योंकि वो उसके ऊपर डेथ सेंटेंस का जजमेंट पास हो गया है और उसको मरना ही उसको डिजर्व करता है. Whether he was combined with those of Norway, or did line the rebel with hidden helps and advantage, or that with both he labored in his country's wreck, I know not. फिर कहता है कि हमको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन वो शायद नॉर्वे किंग के साथ लड़ा था या फिर हम लोग के साथ धोखा किया था. वो एक रिबेल था, इसके वजह से वो हम लोग का सारा जो इंफॉर्मेशन था वो नॉर्वेन किंग को देता था. इसके वजह से वो लोग हमारे आर्मीज और हमारे बारे में बहुत कुछ जानते थे और वो शायद छुप के नॉर्वेज के साथ मिला हुआ था. इसके वजह से हम लोग को बहुत नुकसान सहना पड़ा था. बट ट्रीजन्स कैपिटल कन्फेस्ड एंड प्रूव्ड हैव ओवरथ्रोन हिम. लेकिन उसका जो ट्रीजन था वो साबित हो चुका है, उसका जो ये गुनाह था वो साबित हो चुका है उसने खुद कबूल किया है. इसके वजह से उसने अपना फॉर्मर टाइटल जो थेन ऑफ कॉर्डोर था उससे ले लिया गया है और तुम्हें दे दिया गया है. मैकबेथ कहता है असाइड, मतलब हट के कह रहा है, अब वो ना रॉस से बात कर रहा है ना बैंक्यू से बात कर रहा है, वो खुद से ही बात कर रहा है. कहता है ग्लैमिस एंड द थेन ऑफ कॉर्डोर द ग्रेटेस्ट बिहाइंड, थैंक्स फॉर योर पेन. बोलते हैं थेन ऑफ ग्लैमिस तो हम हैं, थेन ऑफ कॉर्डोर हो गए, अब तो और भी बड़ा पार्ट आने वाला है. मतलब थेन ऑफ कॉर्डोर जो विच इसका पहला प्रोफेसी था थेन ऑफ कॉर्डोर बनने का, वो तो हो गया है. अब किंग भी बनने वाले हैं. उसका दिमाग अब घूम रहा है. तब से तो बहुत अच्छा इंसान था, अब उसका दिमाग बहुत घूम रहा है. बहुत लॉयल था एक कंट्री के लिए, थेन ऑफ ग्लैमिस था. अब जो एक बीच डाल दी थी उसके दिमाग में कि तुम थेन ऑफ कॉर्डोर बनोगे फिर किंग बनोगे, पहले तो वो उसने मजाक में लिया, लेकिन जैसे ही वो टाइटल उसके सामने ही आया उसका दिमाग अब घूमने लगा. फिर रॉस और एग्नेस को कहता है थैंक्स फॉर योर पेन. उसको शुक्रिया अदा करता है कि तुमने जो तकलीफ उठाई इतना मुझे लाने के लिए, टाइटल देने के लिए, उसके लिए थैंक यू. फिर बैंकू से कहता है असाइड टू बैंकू, डू यू नॉट होप योर चिल्ड्रन शैल बी किंग and with those that gave the thane of Cawdor to me, promise no less to them. फिर बैंकू को साइड में ले आके कहता है, ये भी अभी बैंकू से कहता है, बात करता है, कहता है कि क्या तुमको भी ये अब होप आ रहा है कि तुम्हारा चिल्ड्रन जो होगा वो किंग बनेगा, जैसे उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम थेन ऑफ कॉर्डोर बनेंगे, देखो हम बन चुके हैं. बैंकू कहता है दैट ट्रस्टेड होम might yet enkindle you unto the crown beside the thane of Cawdor, but this strange. मैकबेथ को बैंकू कहता है कि क्या तुमको सही में भरोसा है उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के विचेस के प्रोफेसीज के ऊपर कि तुम सिर्फ थेन ऑफ कॉर्डोर नहीं किंग भी बनोगे? ये थोड़ा अजब सा नहीं लग रहा है? तो ये कहता है कि एंड ऑफन टाइम्स टू विन अस टू आवर हार्म द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ. और ये अक्सर होता है कि जो एजेंट ऑफ डार्कनेस होता है, जो इस तरह के लोग होते हैं जो बुरे काम करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, वो लोग अक्सर एक ट्रिक करते हैं कि हम लोग को छोटा सा सच बताते हैं और बाकी पूरा सच नहीं बताते हैं, कि जिससे वजह से हम लोग को उन लोगों पर भरोसा हो जाए और उन लोगों का बातों में हम लोग आना स्टार्ट कर दें. फिर कहता है वीनस विद ऑनेस्ट ट्रिफल्स टू बिट्रेज इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस. और वही कहता है कि वो लोग हम लोगों को मतलब इस तरह के जो छोटे मोटे सच दिखा के हम लोग का ट्रस्ट जीतते हैं, उसके बाद वो एक बड़ा सा हम कॉन्स्पिरेसी हम लोग साथ होता है, हम लोग उन लोगों के जाल में फंस जाते हैं और एक हम लोग के ऊपर बहुत ही बुरा असर होता है, बहुत बुरा हम लोग पर होने वाला रहता है इस तरह से काम करने के बाद. फिर वो रॉस एंड एंगस को कहता है कजन्स और वर्ड आई प्रे यू. कहता है कि रॉस और एंगस को कहता है कि भाइयों जेंटलमैन, हम लोग क्या कुछ बात कर सकते हैं, और वो उन लोगों के लिए साइड चले जाता है. मैकबेथ
मैकबेथ खुद से ही बात करता है क्योंकि बैंकू जो है रॉस और एग्नस को साइड ले आकर कुछ बातें कर रहा था। वो कहता है टू ट्रूथ्स आर टोल्ड एज हैप्पी प्रोलॉग्स टू द स्वेलिंग एक्ट्स ऑफ द इम्पेरियल थीम। दो जो विशेष थी, दो प्रोफेसीज उन लोगों का सच हो चुका है। क्या ये लोग, या ये जो है उन लोग की प्रोफेसीज के और आगे सच हो सकता है? क्या हम किंग बन सकते हैं? क्योंकि अब इसके दिमाग में आने लगा वो किंग बनने का, क्योंकि अचानक से के थेन ऑफ ऑर्डर बन चुका है। फिर अचानक से वो उसके दिमाग में आने लगा कि किंग बन जाए। फिर रॉस और एंगस को कहता है थैंक यू जेंटलमैन, लोगों को थैंक यू करता है और आगे बढ़ जाता है। फिर खुद से बात करता है दीज सुपर नेचुरल सॉलिसाइटिंग्स कैनॉट बी इल, कैनॉट बी गुड। और वो कहता है कि ये जो सुपर नेचुरल प्रोफेसीज होता है, सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं, सुपर नेचुरल जो बातें होती है, ये कभी भी अच्छी नहीं होती है। और ये देख के ऐसा लगता है कि इतनी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये हमेशा बुरा ही होता है, ये कभी अच्छा दे के नहीं जाता है। If ill, why hath it given me earnest of success, commencing in a truth I am thin of order। अगर ये प्रोमिसेस इतना ही बुरा है, तो ये हमको इतना अच्छा चीज़ दे के क्यों जा रहा है? ये हमको थिन ऑफ कॉर्डर क्यों बना रहा है? अगर ये इतना ही बुरा होता, अगर ये प्रोमिसेस जो हमको मिल रहा है ये सक्सेस में नहीं आता, ये हमको इतना झूठ नहीं होता, तो हम थिन ऑफ कॉर्डर क्यों बनते हैं? If good, why do I yield so suggestion, whose horrid image to unfix my hair, and makes my seated heart knock at my ribs against the use of nature। तो फिर वो कहता है कि अगर ये चीज़ इतना ही अच्छा है, ये प्रोफेसी इतना ही अच्छा है, तो ये मेरा जो दिल है मेरा, ये सोच के ही हमको घबराहट क्यों हो रहा है, हमको डर क्यों लग रहा है, और ये जो हमारा जो रुआ है वो खड़ा क्यों हो रहा है? इस हम लोग होता है ना कि कुछ सिक्स सेंस या फिर कुछ घबरा जाते तो हम लोग रुआ खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका भी हो रहा था। और कहते हैं कि मेरा जो दिल है वो इतना ज़ोर से क्यों पंप कर रहा है कि अननेचुरल वे से, मतलब एक घबराहट में होता नहीं है कि डर जाते हैं या घबरा जाते हैं, दिल पंप होना स्टार्ट हो जाता है, तो वैसा ही उसको हो रहा था। प्रेजेंट फेयर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग। अब ये जो सोच है, ये सोच के ही हमको इतना डर लग रहा है कि जो प्रेजेंट जो फियर होता है, जो जंग में फियर होता है, वो हमको इतना डरावना नहीं लग रहा है। ये सोच ही हमको बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है कि हम किंग बनेंगे। माई थॉट्स हुज मर्डर येट इज बट फैंटास्टिकल सेक्स हो माई सिंगल स्टेट ऑफ मैन। कहते हैं कि जो किंग डंकन को मारने का सोच से ही हमको इतना घबराहट हो रहा है, इतना डर लग रहा है कि हम अगर ऐसा कर दिए तो हम, मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो अंदर का जो ह्यूमैनिटी है वो शेक हो जाएगा, वो मर जाएगा। दैट फंक्शन इज सो स्मूथेड इन सम आइज एंड नथिंग इज बट इज नॉट। और ये जो मेरा जो एक्ट है ये पूरा ही ब्लॉक हो जाएगा मेरा थॉट से, और हम मैटर ही नहीं करता है, इसके बाद फिर मैटर ही नहीं करेगा कि हम एग्जिस्ट करें या नहीं करें। बैंकू कहता है लुक हाउ आवर पार्टनर्स रैप। एंगल्स और रॉस को कहता है मैकबेथ को दिखाते हुए कि देखो मेरा जो दोस्त है किस तरह से दिन में ख्वाब देख रहा है, खाली प्लाव बना रहा है किंग बन, जो उसको कॉर्डर बने, तो उसके बाद देखो सोच देखो कहाँ जा रहा है। मैकबेथ कहता है इफ चांस विल हैव मी किंग, व्हाई चांस में क्राउन मी विदाउट माई स्टार। अगर हमको कुदरत ही हमको खुद से ही किंग बन सकते हैं, तो हम एफर्ट क्यों डालें किंग बनने का? क्योंकि एक प्रोफेसीज जो बिना कुछ किए हमको किंग ऑफ कॉर्डर बन गए हैं, तो वो सोच रहा है कि अगर थिन ऑफ कॉर्डर बिना कुछ किए ही बन गए तो किंग की प्रोफेसी ऐसे ही पूरा हो जाएगा, बिना कुछ किए खुद ब खुद मेरे ऊपर क्राउन आ जाएगा बिना मेहनत किए। बैंकू कहता है
New honors come upon him, like our strange garment, cleave onto their mold, but with the aid of use. मैंकू कहता है मैकबेथ को देखिए उसके पास जो नया टाइटल आया है अचानक से ये इसके ऊपर फिट नहीं बैठ रहा है। जैसे कि नया कपड़ा जो लेते हैं हम लोग तो हम लोग पहले अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, हमारे बदन में फिट नहीं बैठता है। उसी तरह ये जो नया टाइटल है थेन ऑफ कॉर्डोर के उसके ऊपर फिट नहीं बैठ रहा है। देखो पगलाए घूम रहा है वो। मैकबेथ कहता है कम वट कम मे, टाइम एंड द आवर्स रन थ्रू द रफेस्ट डे। कहता है कि जो हो जाए जो आ जाए जो मिल जाए, टाइम और वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, होने दो जो हो रहा है। बैंकू कहता है वर्दी मैकबेथ वी स्टे अपॉन योर लीजर। फिर बैंकू मैकबेथ को कहता है कि अच्छे दोस्त मेरे मैकबेथ, हम लोग तुम्हारी वेट कर रहे हैं, जब तुम रेडी हो बता देना। मैकबेथ कहता है गिव मी योर फेवर, माई डल ब्रेन वॉज रॉथ विथ थिंग्स फॉरगटन। बोलता है माफ़ करना दोस्तों कि हम मेरा जो बेवकूफ़ दिमाग है, डल दिमाग है, वो इतने सारे थॉट्स में उलझा हुआ है अभी, इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। काइंड जेंटलमैन योर पेन्स आर रजिस्टर्ड, वेयर एवरी डे आई टर्न द लीफ टू रीड देम। फिर कहता है कि जो हम ये कभी नहीं भूलेंगे तुम लोग का एफर्ट जो आज तुम लोगों ने किया, और ये हम रोज ही इसके बारे में बात करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। लेट अस टुवर्ड्स द किंग, और कहता है कि चलो किंग की तरफ, उनके पैलेस की तरफ। फिर बैंकू को साइड में कहते हुए कहता है थिंक अपॉन व्हाट हैड चांस्ड एंड एट मोर टाइम द इंट्रीम हैविंग वेट, लेट अस स्पीक आवर फ्री हार्ट ईच टू अदर। फिर उसको बैंकू को साइड ले आके और उसके उससे बात करता है कि आ, सोचो इसके बारे में जो आज हुआ, और ये हम लोग फिर से शायद डिस्कस करें हम लोग साथ में बैठ के, जब तो हम लोग के पास टाइम हो हम लोग बैठते हैं और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैंगू कहता है वेरी ग्लैडली, बहुत खुशी से। मैकबेथ कहता है टिल देन इनफ, कम फ्रेंड। फिर कहता है आज के लिए इतना ही, और नहीं बात करेंगे इसके इसके इस चीज़ के बारे में। और रॉस और एंगस को कहते हैं चलो दोस्तों चलते हैं किंग के पैलेस। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा एक्ट 1 सीन 3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्ट 1 सीन 4।